नमस्कार। रवा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लगता है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा को सजाने की बारी आ गई है। हम आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कहा है कि यह वाद सुनवाई योग्य है। अदालत ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। हम आपको बता दें कि वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष की सभी दलीलें खारिज कर दी। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने न्यायालय परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा कि इन वादों की पोषणीयता को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष की ओर से जो भी दलीलें दी गई थी वे अदालत द्वारा खारिज कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय सभी 18 मामलों पर सुनवाई जारी रखेगा। देखिए, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, 5 कानून उन्होंने बताए थे। उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो मुकदमे चल रहे हैं? इसका इम्पैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको निप इन द बड कर दिया जाए, यहीं पे खत्म कर दिया जाए और ये बात उठाई नहीं जा सकती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से, उसको आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पोषणीयता के बिंदु पे कोर्ट ने स्वीकार किया है वाद और कहा है कि वाद पोषणीय है, सारे के सारे 18 वाद पोषणीय है और अब ये सीपी के हिसाब से इसके ट्रायल होगा और सीपी से और 12 अगस्त अगली तारीख लगी है। ट्रायल जो है ओरिजिनल केस का ट्रायल है वो अब कब से शुरू हो रहा है? क्या 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑनरेबल सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने शुरू होगा। आपका अगला स्टेप क्या? आप सुप्रीम कोर्ट? मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन के मांग करेंगे और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे। बड़ी जीत की बात होती है। देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसको मैं जीत या हार से नहीं देखता हूँ, एक लीगल प्रक्रिया है और शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी कवायद की, जो उनको लीगल रेमेडीज थी उन्होंने एग्जॉस्ट की। हमारे जो तर्क थे वो हमने कोर्ट के सामने रखे और आज कोर्ट का फैसला आपके सामने। हम आपको बता दें कि वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की थी कि यह वाद समय सीमा से बाधित है, क्योंकि उनके पक्ष ने 12 अक्टूबर 1968 को एक समझौता किया था और इस समझौते की पुष्टि 1974 में दिए गए एक दीवानी मुकदमे के निर्णय में की गई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि समझौते को चुनौती देने की समय सीमा 3 वर्ष है, लेकिन यह वाद 2020 में दायर किया गया था, इसलिए मौजूदा वाद समय सीमा से बाधित है। हम आपको बता दें कि मुकदमों की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने 6 जून को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर कब्जा दिलाने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग के साथ दायर किए गए हैं। आइए देखते हैं अदालत का फैसला आने के बाद याचिकाकर्ता और ब्रजवासी क्या कह रहे हैं। देखिए, हमने एक संकल्प लिया था कि भगवान श्री कृष्ण मंदिर से जो आक्रांत आए उनकी मस्जिद जब तक नहीं हटेगी तब तक हम अन्य ग्रहण नहीं करेंगे, अपने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनेंगे। तो आज माननीय न्यायालय का जो ऐतिहासिक फैसला आया है वो बहुत ही सराहनीय है। सभी हिंदुओं ने, सभी सनातन ब्रजवासियों ने एक दूसरे मिठाई खिलाकर और रंग लगाकर खुशी का इजहार किया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि ये सभी 18 मुकदमे चलने योग्य हैं। मुस्लिम पक्ष ने जो हमारे मुकदमे उनकी मेंटलिटी पर सवाल उठाए थे, तो माननीय न्यायालय ने 2 महीने लगातार सुनवाई के बाद में ये ऐतिहासिक निर्णय दिया है और माननीय न्यायालय ने काशी के मुकदमे को आधार बनाया है। माननीय न्यायालय ने जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जो राजा पटनीमल ने जो केस चला था मुस्लिम पक्ष के बीच में, उसको भी आधार बनाया है और माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद को हटाने वाले सभी केस सुनवाई योग्य हैं। हमें बहुत खुशी है, हमारे संकल्प की पहली सीढ़ी पार हो गई है। सभी हिंदुओं ने, सभी ब्रजवासियों ने यहाँ पर मिठाई खिलाकर और एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया है। भगवान श्री कृष्ण के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है, उन्हीं की मर्जी है और 3.5 वर्ष में जो ये ऐतिहासिक फैसला है वो पहली सीढ़ी है। ब्रजवासियों को बड़ी खुशी है और कान्हा को होली बड़ी प्रिय है, तो आज हमने सब में खुशी में होली खेली है और आनंद थे। आज हमें जो विश्वास है कि निश्चित रूप से यहाँ पे भव्य मूल गर्भगृह में ठाकुर जी विराजमान होगो, हमारा कान्हा विराजमान होगो और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी।
आज हमारा जो आज न्यायालय की तरफ से जो फैसला आया है वो हमारे धर्म के और हम सभी हिंदुओं के पक्ष में आया है। इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और आज इस खुशी का इजहार हमने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की तरह मनाया है, इस त्योहार की तरह इसको मनाया है। और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जैसे ही हमारे श्री कृष्ण अपने मूल गर्भगृह में स्थापित होंगे, इस दिन को हम दिवाली की तरह फिर से करेंगे सेलिब्रेट। आज निश्चित तौर पर हम पहली सीढ़ी पार कर गए हैं और अदालत ने भी स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पे जो श्री कृष्ण का मंदिर था और इसी के आधार पर उन्होंने आज जो जजमेंट दिया है। अब हमारा जो मानना है कि निश्चित तौर पर आगे सर्वे होगा और सर्वे के बाद जो अगली लड़ाई होगी वो वहाँ पे दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा और यहाँ पे एक जो है सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। उधर इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को न्याय मिलेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण भी देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद हुआ था और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मामले पर भी मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को न्याय मिलेगा, भगवान शिव के भक्तों को न्याय मिलेगा। और पूरे देश में जैसे इस समय तो चारों तरफ हर हर बम बम का नारा लग ही रहा है, हर हर महादेव हो ही रहा है सावन के महीने में, लेकिन जय श्री राम और जय श्री कृष्ण की भी गूंज होने लगी। पहले देखिए जो फैसला है उसमें मुख्य पक्ष हमेशा उच्च अदालतों में भी जाता है, तो क्या लगता है कि उच्च अदालत से भी नहीं, ये तो उनका जो पक्षकार है, कहीं भी अदालतें तो सबके लिए है, देश भर के लिए हैं। जो भी पक्षकार किसी भी अदालत में जाना चाहे उसका तो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन माननीय अदालत का जब निर्णय कोई आता है तो वही स्वागत करने का जो आज का निर्णय है वो स्वागत करने योग्य है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।